हमको समझो रेडी, हमको समझो चिट्ठी बाबू, क्या समझो चिट्ठी बाबू। ऐसे किताब उठाते हैं, ऐसे स्कैन कर लेते हैं एक बार, इमारतें चित्र तथा किताबें, मतलब कि बस लेसन से ही समझ में आ गया कि आज हम लोग षष्ठी में पढ़ने वाले हैं इमारतें, चित्र तथा किताबें, इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब मैंने स्कैन कर लिया, मुझे पता चल गया कि इसमें इमारतों की बातें होने वाली है, किसकी, इमारतों की, चित्रों की बातें होंगी, ओके, और बातें होंगी किताबों की। आई एम एज अ राइटर, तो आई अच्छे से समझता हूँ कि ये किताबों की बातें हो रही हैं। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द सिचुएशन इन इट। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं अभी किसकी, इमारतों की। हंसी मजाक जोक सपाट, ओके, जोक सपाट। अब तो देखो इमारतें किसकी बात करते हैं, इमारतें देखो दुनिया में बहुत सारी, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग नहीं मतलब हमसे पूर्वज हमारे जो भी है, इंसान जब से पैदा हुए वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहे हैं, आज तक कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहे हैं। ठीक, मतलब कि इंसान की जो खोपड़ी है या कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई। ओके, अगर कोई इंसान संतुष्ट हो गया है तो वो लाइफ में कभी भी इनोवेट नहीं कर पाएगा चीजों को। अब जैसे मान लो हमें कुर्ता में घुसे, कुर्ता नहीं, ये क्या है, कमीज, हम कमीज में घुसे, ठीक, तो हमारे मन में ये आएगा ही नहीं, लगेगा ब्लेजर पहने, कोट पहने, क्यों, हम इसी में घुसे हैं। तो इनोवेट करने का साहस ही नहीं हुआ, है ना, नई चीजें खरीदने की औकात नहीं बनाई। अगर मुझे ब्लेजर पहनना होगा तो मुझे ब्लेजर के लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, और पैसे इकट्ठा करूंगा तो मैं ब्लेजर पहनूंगा, है ना। अब जैसे इस वाले घर में रह रहा हूँ, ठीक, अभी इसमें टीन सेट लगा हुआ है ना, अपनी कोचिंग में, तो अब हम लोग चाहेंगे कि यार हमारी कोचिंग में टीन सेट लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा बढ़िया अच्छे से छत पड़ जाए, है ना, अच्छी छत पड़ जाए, क्लासरूम अलग अलग हो जाए, बच्चे और सारे आ जाएं, यहाँ पर प्रोजेक्टर वाली चीजें लग जाए, प्रोजेक्टर से पढ़ाना शुरू कर दें, स्मार्ट क्लासेस हो जाए, सीटें डेवलप हो जाए, दीवारें डेवलप हो जाए, यहाँ पे पेंटिंग अच्छी हो जाए, बच्चे हमारे अच्छे अच्छे हो जाए, मानवी रोज नहाए, है ना। तो क्यों, सॉरी है ना। तो ये चीजें क्या होगी, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे कि जो चल रहा है चलो ठीक, अगर चल रहा है तो फिर जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते आप। ओके, जैसे मानवी है, हमेशा सोचते हैं चलो छोड़ो को नहाए, पानी एक मिनट, है ना, आज नहा ली, नया इनोवेशन हुआ, अब कल और मन होगा कि नहा ले, ठीक, फिर कुछ देर बाद स्विमिंग पूल में पड़ी है, पता सुबह से लेके शाम तक, है ना, जल मछली बन गई। चलो हाँ, तो इनोवेशन लगातार इंसान क्या करता रहता है, इनोवेट करता रहता है, नई नई चीजों को खोजता रहता है, नई नई चीजें बनाता रहता है। इंसान का मन कभी किसी के साथ में खुश नहीं रह सकता। इंसान एक लोग के साथ में रहेगा तो दूसरे के साथ में जाने का मन करेगा। इसलिए देखा होगा बहुत सारे तलाक हो रहे हैं आजकल के डेट में, है ना, इंसान मतलब तलाक बहुत हो रहे हैं ना, तलाक। रीजन क्या है, रीजन बस यही है, रीजन बस इतना है कि इंसान का मन भर जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज। ओके, हम पढ़ा रहे तो धीरे धीरे हमारा मन भर रहा है, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो हो गया, ठीक, कुछ भी अगर मिल जाता है जब हमें, तो हमें उसकी कदर नहीं रह जाती। अभी हमारे पास फोन नहीं है अच्छा वाला, लेकिन जब वो फोन हो जाएगा तो फिर उसको ऐसे नचाएंगे, इससे वो फिर बेकार है हमारे लिए, है ना। फिर और सब मतलब कोई भी हो, है ना, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर अगर मान लो हमारे पास ब्लेजर नहीं है तो हम चाहेंगे कि हमारे पास ब्लेजर है ना, अच्छा वाला। तो जब ब्लेजर हो जाएगा तो एक बार पहना पता 4-5 दिन धोया ही नहीं गया, वो पड़ा है वैसे अलमारी में, गठरी में मान दिया गया, पता चला तो फिर बारात जाएगा तो फिर ढूंढ रहे हैं पूरी गठरी खोल खाल के, है ना, तब जाकर पता चला कि तो यार इतना महंगा ना 2700 का खरीद के लेके आ रहे हैं, वो तो बड़ा गठरी में बंधा है, होता नहीं होता। तो इंसान का जो मन होता है वो कभी भी एकाग्र नहीं होता, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब इंसान का मन अगर संतुष्ट हो जाएगा तो वो नई चीजें नहीं बना पाएगा। क्लियर, तुम दाल चावल में सरपट्टा मार के खुश है, सकपैता पी के खुश है, इनका क्या नाम, मानवी, है ना, सकपैता पी के खुश है गरी, तो ये पनीर बनाने की कोशिश न करिए, क्यों बने हो पनीर मानवी, रोज हफ्ते में एक बार, है ना, चलो क्यों सृष्टि सही है ना। तो अब इमारतें बनना शुरू हुई, पहले हम लोग रहते थे कहाँ, पेड़ों पर ऐसे घूमते रहते थे, फिर हम लोग रहना शुरू कर दिए कहाँ पर, गुफाओं में, और जब गुफाओं में रहने लगे तो हम कहे अरे यार
अब गुफा में मजा नहीं आ रहा, लगा थोड़ा सा काट पीट के थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। फिर गुफा से और निकल के कह यार थोड़ा पत्थर तोड़ तोड़ के थोड़ा सा बना लिया जाए और अच्छा। फिर और थोड़ा सा दिमाग खुला हम लोगों का, तो और चीजें बनाए, फिर सीमेंट बालू मोरंग से बनाना शुरू कर दिए, फिर चूना पत्थर से बनाना शुरू कर दिए, फिर पहाड़ काट काट के बनाना शुरू कर दिए, फिर मतलब इमारतें बनती ही चली गई। आज अपने इस वर्ल्ड में हर तरीके की बिल्डिंग मौजूद है ना। ऐसा ताली बजा दो लाइट बंद, है ना। और इंसान ने सोचा यार और आराम मिल जाए, ऐसे बैठे बस लाइट बंद हो जाए, हमको उठ के जाएगा ना पड़े, है ना। बस जैसे ठंड है, ठंड के दिन है, क्या चीज समझ गए, मतलब नई नई चीजें इनोवेट होती रहती हैं, है ना। जैसे लाइट बंद लाइट ऑन, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी। इंसान कभी खुश नहीं रह पाया, तो इमारतें ऐसे ही इमारतें डेवलप होती चली गई। क्यों ऐसे ही इमारतें डेवलप अब तुम लोग बहुत हंसाते हो। तो ऐसे ही इमारतें क्या हो गई, डेवलप होना, हाँ डेवलप होती चली गई। अब जाकर के इमारतें देखो, जैसे बुर्ज खलीफा बनी है, बुर्ज खलीफा में जो लिफ्ट लगी वो इतनी स्पीड से जाती है ऊपर, है ना, क्योंकि वो बहुत राजू बैठ जाओ, जो क्योंकि उसकी जो हाइट है ना बुर्ज खलीफा की, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। क्लियर, इसीलिए उसको नीचे से ऊपर तक जाने में जो लिफ्ट है उसको बहुत जल्दी पहुंचना होगा ऊपर तक, है ना। तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना। वहां पर जाते हैं लोग 5,000 रुपए देते हैं लिफ्ट में बैठने के, केवल इतने तेज चलती है, केवल लिफ्ट में बैठने के 5,000 रुपए देते हैं। अगर भी लिफ्ट कहीं बीच फंस गई तो 5,000। वही तो टेक्नोलॉजी है बच्चा, वही तो टेक्नोलॉजी है, तभी तो ऐसी ऐसी इमारतें बनी है। अच्छा, इससे पहले जब हम लोग रहते थे तो हम लोगों का जो और थोड़ा सा पहले चलते, अभी तो ये मैं डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये संघाई है, चीन का एक देश है संघाई, कौन सा देश, संघाई देश है। संघाई देश में क्या होता है कि वहां पर की जो बिल्डिंग है, तुमको पता नहीं चलेगा मैं 8 मंजिल पे खड़ा हूँ, ऐसा लगेगा ये रोड है, लेकिन थोड़ी देर पता चले अरे वो तो नीचे है बहुत सारी, हम लोग बहुत ऊपर चल रहे हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है। ठीक, चाइना ने अपना खुद का सूरज बना लिया है, चाइना ने अपनी खुद की चीजें बना ली, और चाइना ने सारी चीजें अभी बनाया है उसने, सूरज अपना। आप समझ में आ रही नहीं आ रही बातें। तो ऐसे ही बहुत सारी इमारतें बनी। इससे पहले जैसे कि स्तूप बनते थे, क्या बनते थे, स्तूप। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो लोग स्तूप बनाते थे। अशोक का जो वंश था, है ना, मौर्य वंश के टाइम पर से ही बिल्डिंग बनना, मतलब उससे पहले भी बनती थी बिल्डिंगें, लेकिन अशोक वंश से मतलब काफी सारा स्थापत्य कला बोलते हैं, शिल्प कला बोलते हैं, ये सारी चीजें कब से ज्यादा डेवलप हुई, मौर्य वंश से। क्लियर, समझ में आ रही नहीं आ रही बातें। इसीलिए देखा होगा वो जो नोट के ऊपर बना होता है एक शेर 3 मुंह वाला, उसके वास्तव में 4 मुंह है, चारों तरफ देखता है ना, लेकिन उसके 3 मुंह ही दिखाई देते, क्योंकि पीछे वाला नहीं दिखाई देता। क्यों, देखा नहीं देखा, नहीं दिखता है, तो 3 ही मुंह दिखाई देते हैं। तो वो किससे लिया गया, लौह स्तंभ से। क्यों, लौह स्तंभ से लिया गया। ऐसे ही बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी, जैसे कि वंडर, 7 वंडर पता है नहीं पता है वर्ल्ड में, नहीं पता। जैसे कि ताजमहल, है ना, ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है ना, इमारत खूब सुंदर इमारत। ताजमहल है, लाल किला है ना, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, ठीक, बीबी का मकबरा, समझे, तो बीबी का मकबरा है। इस तरीके के बहुत सुंदर चीजें बनाई, जैसे कि हवा महल जयपुर में है ना। और इधर क्या बोलते हैं, पूरी साइड चले जाओ तो इधर इंडिया गेट, पूरी साइड चले जाओ तो उधर मंदिर खूब सुंदर से बने हुए हैं, है ना। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, रामेश्वरम का मंदिर है, बैजनाथ धाम का मंदिर है, आगरा का किला है ना, और चित्तौड़गढ़ का किला है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये तो कल इंडिया लेवल पर बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर अगर चले तो जैसे कि पीसा की झुकी मीनार, वो भी तो 7 वंडर में आती है ना। वो पिरामिड्स, वो भी आते हैं, है ना। ये सारी चीजें कितनी है, बहुत सारे 7 वंडर में आते हैं। क्यों, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, वंडर्स में। तो इन्हीं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड में इमारतें होती हैं, वो इमारतें वास्तव में डेवलप होती रही हैं। पुरातन काल से लेकर अब तक इमारतों में क्या होता रहा, परिवर्तन होता रहा, डेवलप होती रही। क्लियर। लोटस टेम्पल, अरे लोटस टेम्पल महारानी बंद करो, भूलिएगा, इमारतें खत्म। अब हम लोग चलते हैं किधर, इमारतें समझ में आ गई ना, बहुत सारी इमारतें। और बताइए क्या, कितनी गिना दे, अभी ये कवर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि टाइम कम है। फिर अब बात कर लेते हैं चित्र की। क्यों, अब बात कर लेते हैं
चित्र की। तो जैसे कि चित्र इनके गाल पर मारे पट से और हमारे उंगली की छाप छप गई मानवी की गाल पर, है ना, बन गया एक चित्र। क्यों? जैसे ये चित्र चित्र वास्तव में ये जो चित्र आसपास अपने दिखाई देते हैं तो डिजिटल तरीका हो गया है, एआई आ गया है। जैसा चित्र चाहो वैसा, जैसा तुम सोच पा रहे हो वैसा सोचो, उसको बताओ कि भैया हम चाह रहे हैं कि एक लड़का है जो कि बोर्ड के सामने खड़ा है, उसकी खोपड़ी पे टोपी लगी हुई है, उसकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं और पीछे वाला बोर्ड व्हाइट है, उस पे लिखा हुआ है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये को बैठ के सोच रहे हो और टाइप कर रहे हो और जैसे इंटर किया बन के आ जाएगा ऐसे बिल्कुल सेम सेम। क्यों? आज एआई और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अभी मैंने कहा ना एआई केवल पैदा हुआ है। क्या हुआ? केवल पैदा हुआ, अभी तो ये चलना भी नहीं शुरू किया, अभी बहुत आगे जाएगा टेक्नोलॉजी, है ना। अभी इंसान जिंदा होना शुरू होंगे, देखना, इंसान मरेंगे ही नहीं। वाह, ऐसा तो मजा आ जाए। इंसान मरेगा ही नहीं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी तरीके आ गए हैं कि इंसान मरेगा ही नहीं, देख लेना पक्का। बस मुझे तब तक बचा के रखो जब तक ये तरीका नहीं आ रहा। चित्र जैसे कि आप लोगों ने मोनालिसा का चित्र देखा होगा, देखा मोनालिसा का चित्र? द लास्ट सफर का देखा है? लास्ट सफर वो भी लियोनार्डो दा विंची का है। द लास्ट सफर, लास्ट सफर मतलब होता है अजीब अजीब नाम सर लेके आते हैं। अरे तो अपने इंडिया में भी तो अजीब अजीब नाम है, जैसे मानवी अजीब नाम है। मानवी कहा, मानवी कितना प्यारा नाम है, मानवी है ना, मानवी कितना प्यारा नाम है मानवी। क्यों? जैसे अपने गांव में नाम रख दिया था डिट्टा, डिट्टा है, इधर वहाँ पर क्या नाम है लियोनार्डो दा विंची, है ना, डिट्टा बता रहे हैं। और अपने गांव कत्ते अजीब अजीब नाम है। मेड़ाई, कहाँ मेड़ाई, घसीटे का नाम अपने को है ना, घसीटे नाम रख दी। तो वही तरह सुनो, वही तरह विदेशों में भी नाम होते हैं। अब बात कर लेते हैं चित्र की। तो चित्र जैसे कि मोनालिसा का एक चित्र बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक। अजंता में बहुत सारे चित्र बने, अजंता की गुफाएं जो है ना, अजंता की गुफाएं जानते हैं? जानते हो? कभी जाना अजंता गुफाएं घूमने, बहुत कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हम जाने वाले थे लेकिन हम जा नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे। पिछली बार हमारा वो बन गया था, क्या बोलते हैं, हमारा मन हो गया, हम कहें अब जाएंगे जरूर हम अमेरिका, हम कहें बस हो गया। काफी मतलब अंदर से आ रहा था कि बहुत दिन हो गए, चलो एक बार राउंड लगाते हैं ना। फिर बैठे मतलब सोच रहे थे कि आप अब की बार जाना है तो जाना है, 2026 में मुझे अमेरिका जाना है तो जाना है। लेकिन फिर बैठे सोचा कि यार पैसा कहाँ देंगे है ना, तो फिर कैंसिल कर दिया, प्लान ड्रॉप कर दिया है। तुम्हारी वजह से मान ली, पैसा फीस जमा करना। अजंता के चित्र जैसे कि वहां पर नर्तकी, बहुत सारी नर्तकी बनी हुई है, ठीक। पेंट्स कहाँ बनी हुई है? गुफाओं में पेंट्स बनी हुई है, ठीक ना, बताया ना अभी गुफाओं के बारे में। तो ये सारी चीजें, अब जैसे कि बहुत सारी किताबें अपनी दुनिया लेवल पर मौजूद है। क्या मौजूद है? किताबें, ठीक। ए राजू, मुंह धो के आ जाए, पानी पी के आ जाए फटाक से, हमारी खातिर भी एक गिलास पानी ले मुंह सूख जाओ। सुनो, देखो सबसे पहले जो किताबें थी, शुरुआत किताबों की बहुत टाइम पहले हो जाती थी। पहले लोग वैसे बेल पत्रों पर लिखते थे, है ना, दूसरे तरीके से लिखते थे। फिर धीरे धीरे डेवलप करने के बाद में किताबों में इनोवेशन होता चला गया और आज तो यही पढ़ा रहा किताब, है ना। बोलते इंक से लिखते थे। हाँ, तो हम भी तो इंक से लिखते थे, लेकिन हमने जो लाइफ जी है वो तुम लोग कभी नहीं जी पाओगे। क्योंकि देखो, जब हमें पैदा हुआ था उस टाइम पे पार्टी चलती थी, पार्टी पे पढ़े हैं, पार्टी पे पढ़े हैं, स्लेट पे पढ़े हैं, तो हमने पार्टी स्लेट का भी दौर देख लिया और एआई का भी दौर देख लिया।